अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। दोस्तों, ये पंजाबी की मशहूर कहावत ऐन पाकिस्तान पर फिट बैठती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पल्ले कख भी नहीं, लेकिन फिर भी रियासत के करता धरता बड़ी बड़ी बड़के मारने से बाज नहीं आते। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुल्क को एशियन टाइगर बना दूंगा, मुल्क की तकदीर बदल कर रख दूंगा। लोग बाहर से यहाँ नौकरियां करने आएंगे, सब पासपोर्ट की इज्जत होगी। ये और इस जैसे कई नारे हमारे हुक्मरान लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और फिर भोले भाले पाकिस्तानी सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स लग जाने पर भी लुटेरों और चोरों डाकुओं को वोट देकर अपनी तकदीर लुटेरों के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन का दौरा है। हर तरफ वोट मांगने की सदाएं बुलंद हो रही हैं। कागजात नामजदगी मंजूर होने से कबल सारे सियासतदान लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, और अब सारे के सारे अवाम से वोट मांग रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ऊपर से मांगी जा रही थी और वोट कीड़े मकोड़ों की मानद नज़र आने वाले वोटर से मांगे जा रहे हैं। बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, मुल्क की तकदीर बदलने की कस्में खाई जा रही हैं, अवाम को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने साबका तजुर्बात की रोशनी में इस बात की तस्दीक करता हूँ कि सियासतदानों के सारे लारे लप्पे धरे के धरे रह जाएंगे। ये लोग माजी की तरह अब भी कोई वादा पूरा नहीं करेंगे, और अगर किसी ने कोई गली पक्की करा दी या सड़क बनवा दी तो वो भी हमारे ही पैसों से बनाई जाएगी। सियासतदानों के अपने अल्लल्ले तलल्लों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को IMF के कर्ज़ों के बोझ तले जिंदा दरगोर कर दिया गया है। ये जो आपकी गली की स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं या सड़कों का काम हो रहा है, ये सब कर्जे लेकर किया जा रहा है। हमारी अपनी कोई आमदनी नहीं, हमें मकरूज किया जा रहा है। दोस्तों, भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। सियासतदानों ने वतन अजीज़ को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब हमारे दोस्त ममालिक भी हमें भिखारी समझते हैं, मांगने वाले, कशकोल उठाने वाले समझते हैं कि ये आदि भिखारी हैं। हमारी सूरत-ए-हाल तो ये है कि हम एक एटमी मुल्क हैं और हमारा गुजर बसर भीख पर हो रहा है, यानी हमारे पास एक धेला भी नहीं, और इन नौसरबाज ठग सियासतदानों के सबज बाग ख़त्म ही नहीं हो रहे, और अवाम भी इस कदर बेचारे और सादा लो बने बैठे हैं कि इन सारे लारों लप्पों से अपना दिल बहला रहे हैं। आज की ताज़ा तरीन खबर है कि IMF ने पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी फिनांसिंग के बुलंद ख़तरात की निशानदेही की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरूनी फिनांसिंग में ताख़ीर पर पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की मदद की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की बैरूनी फिनांसिंग दरकार है। बैरूनी फंडिंग में शार्टफॉल या सुस्त रवि की सूरत में हुकूमत को महंगे मकामी कर्ज़ों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सिर्फ रवां माली साल में 24 अरब 96 करोड़ रुपए की बैरूनी फंडिंग दरकार है। 2025 में 22 अरब
24 करोड़ डॉलर, 2026 में भी 24 करोड़ 67 लाख डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्ज़ों का हुजम गैर पायदार और बैरूनी ख़तरात ज़्यादा हैं। चैलेंज से निपटने के लिए आलमी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ ममालिक से भारी फिनांसिंग दरकार होगी। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक्सटर्नल फिनांसिंग में शॉर्टफॉल की सूरत में महंगे मकामी कर्ज़ों पर हुकूमती इन्हिसार बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में निजी शोबे के लिए कर्ज़ों की गुंजाइश मज़ीद कम हो जाएगी। इनफ्लोज में ताख़ीर से यूरो सकूक बांड्स के इजरा और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरूनी फंडिंग में शॉर्टफॉल या सुस्त रवि की सूरत में पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों की जानिब से कर्ज़ों के रोल ओवर की भी ज़रूरत होगी। आलमी सतह पर महंगाई, सख्त शराइत और तनाज़ात की सूरत में एक्सचेंज रेट पर दबाव बढ़ने का खदशा है। दोस्तों, ये वो हकीकत है जो आम पाकिस्तानी को नज़र नहीं आ रही, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान के पास पैसे हैं ही नहीं। अब जो भी हुक्मरान वादे वाइद कर रहे हैं वो सब काम IMF से कर्ज़े लेकर ही करना होंगे। यानी साड़ी जुतियां ते साढ़े ही सिर, नौसरबाज सियासतदान साड़ी जुतियां साढ़े ही सिर मारन वास्ते तुहानू सब्ज़ बाग विखा रहे हैं। दोस्तों, आज तक इतना ही। कल के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।